पूजा पार्षदों की होती है। किसकी? पार्षदों की। पार्षदों की। पहले जो चंदन थोड़ा निकाला जाता है उससे जितने पार्षद गरुण आदि रहते हैं, शंख रहता है, सबको जो है लगाया जाता है, तिलक किया जाता है। उनको स्नान पहले होता है, फिर उनको तिलक आदि लगाया जाएगा। जो बचता है पुजारी फिर लगाएगा, फिर भगवान को उठाते हैं, स्नान आदि कराते हैं। अगर पहले भगवान को आपने स्नान आदि करा दिया, तिलक लगा दिया, पार्षदों को बाद में स्नान कराया, तिलक लगाया, तो आपको जो है आपके सारा पुण्य पार्षद ले जाएंगे, गरुड़ आदि ले जाएंगे। ख्याल है? सारा या इंद्र रहेगा, इंद्र ले, इसलिए वो पूजक बात कहते हैं शक्र को नमस्कार करो, शक्राय नमः करेंगे। क्यों? को भी चोर है बैठा रहता है, जरा भी गड़बड़ी करोगे ना तो तुम्हारा सारा फल कौन ले जाएगा? इंद्र ले जाएगा, गरुण ले जाएगा। इसलिए भी उसमें नियम है, पूजा में भी नियम है कि पहले पार्षदों की पूजा करो। नहीं करोगे तो आपके पुण्य को चुराने के लिए वहां रहते हैं, वो आपके सारे पुण्य ले जाएंगे। वो पुण्य चोर है। ये सब क्या है? पुण्य चोर। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि सुपर्ण माने जो बिनता है, गरुड़म असूत, गरुड़ को उत्पन्न किया, गरुड़ नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। जो कहते हैं कि साक्षात यज्ञेश वाहनम, यज्ञेश माने विष्णु भगवान के वाहन। तम अनुरुम च, कहते हैं कि बिनता के दो पुत्र थे, तो गरुड़ थे, दूसरे अरुण। अरुण बड़े हैं, अरुण जो है बड़े बड़े। तो ये जो है सूर्य भगवान के सूत माने सारथी है। तो दोनों को अच्छी अच्छी नौकरी मिली। एक जो है विष्णु भगवान के सारथी हो गए, एक सूर्य भगवान के सारथी हो गए। अरुण को तो कहते हैं कि इनके बेचारे के हाथ पैर ही नहीं। ये कहते हैं जो ये बिनता थी और कद्रू, ये दोनों तक इनकी पत्नियां थी। किसकी? कश्यप की। लेकिन कद्रू के पहले पुत्र उत्पन्न हो गए। कद्रू नागों की माता है, तो नाग उससे उत्पन्न हुए पुत्र तो हुए, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये जो है ये भी गर्भवती थी, लेकिन इसके पुत्र नहीं हुआ, गर्भ में ही रहा। तो ये ईर्ष्या में कि हमारे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसके पहले हो गए। तो इसने जानबूझकर 2 अंडे आए थे ना, तो इसने 2 अंडों को जन्म दिया था। तो एक अंडा फोड़ दिया बिनता ने, तो फोड़ा तो उसमें से निकल गया यही अरुण। तो इसके हाथ पैर नहीं बने थे, अंडे में पूरा विकास नहीं हो। अंडा अपने आप फूटता है, जब अंडे में बच्चा जो है पूरा विकसित हो जाता है तो अपने आप अंडा फूट जाता है। अब पहले ही फोड़ दोगे तो अधूरा रह जाएगा। या जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो जब वो पूरा अंग उसके विकसित हो जाएंगे तो अपने आप उसका जन्म होगा। अब पहले कोई जन्म दिलवा दे तो वो जो है कि आधा अधूरा रहेगा, या मानसिक रूप से वो हो जाएगा। या जैसे कोई स्त्रियां है ज़्यादा अंग्रेजी दवाई वगैरह खाती है, वैसे बच्चे का नियम है 9 महीना नहीं होना चाहिए, 10वें महीने होना चाहिए। मनुष्य के बच्चे 10वें महीने बच्चा पैदा होना चाहिए, तो स्वस्थ होता है, बुद्धिमान होता है। परीक्षित आदि का भी देखो 10वें महीने उनका जन्म हुआ था, तो बड़े बड़े वीर होते। लेकिन है कि मान लो 9वें महीना हो गया, 9 महीना तो लगभग बीत ही जाना चाहिए। 10वें महीने चाहे 1-2 दिन ही शुरू हुआ हो तभी होना चाहिए। लेकिन अगर 9 महीना में हो गया, 9 महीने के अंदर में, या 9 महीने से पहले, आजकल कितने 7-8 महीने में ही हो जाते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ जो ज़्यादा खाती ना औरतें, तो गर्मी होती है तो गर्मी से जल्दी बच्चे, तो उनका विकास नहीं होता है। तो मानसिक रूप से देखो ना, जितने कोई अगल पागल से दिखाई पड़ते हैं, उनका दिमाग में काम नहीं करता है। तो क्यों होता है ऐसे होता है? तो जब वो बच्चे का पूर्ण विकास माँ के गर्भ में हो जाएगा तो अपने आप जन्म लेगा। जी सर। लेकिन कोई जल्दबाजी करे, या इसने फोड़ दिया अंडे को, समय से पहले क्या किया, अंडे को फोड़ दिया, तो वो उसका विकास हुआ नहीं था पूरा, तो वो बेचारा वैसे हो गया, हाथ पैर उसके नहीं। तब उसने अपनी माँ को श्राप दे दिया, तुमने जल्दबाजी में गलत किया, मेरे को तो मारा बर्बाद कर दिया, और मैं श्राप देता हूँ कि तुम जाकर के जो है कद्रू की जो है बाद में तुम दासी बनोगी। तो इसको दासी बनना पड़ा। लेकिन बोले कि दूसरा अंडा मत फोड़ना, उसको समय पर जन्म लेने देना, और वही तुझे जो है कि मुक्त कराएगा, इस श्राप से मुक्त कराएगा। हाँ, तब दूसरा वो गरुण हुए, तो गरुण पूरा स्वस्थ हुए। अगर उनको भी तोड़ फोड़ देती तो गरुण भी बेचारे। तो यहाँ यह कहते हैं कि जो दूसरे पुत्र अरुण बड़े हैं, तरुण जो है सूर्य सूतम, सूर्य भगवान के सारथी हैं। ये क्या है? सूर्य भगवान के साथ। और कद्रू नागान अनेक सा, कद्रू जो नाम की पत्नी है उसने